यह कैसे संभव है? मैं हूँ अलंकार। अलंकार? हाँ, क्या तुम जानते हो कि हिंदी भाषा मेरे बिना निरस है। भाषा में चमत्कार और रस उत्पन्न करना मेरा ही तो काम है। जिस प्रकार गहने स्वर्ण के बने होते हैं तथा पहनने वाले की शोभा को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में मेरे द्वारा ही तो चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जिस प्रकार स्त्रियां और पुरुष अपने को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के आभूषणों को पहनते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए हम अलंकारों का उपयोग करता है। अच्छा, अलंकार के प्रयोग से कविता सुंदर बनती है? जी। अति उत्तम, यह तो बहुत रोचक है। कृपया आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। मेरे परिवार का प्रथम सदस्य है अनुप्रास। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। नमस्कार, मैं हूँ अनुप्रास अलंकार। अरे, लगता है तुम तो हिंदी पढ़ते पढ़ते बोलाए गए हो। दादी ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या किसी ने गौर से सुना? इस पंक्ति में रौ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। यही तो है अनुप्रास। अच्छा, वर्णों का बार बार आना अनुप्रास होता है? जी हाँ, मैं तुम्हें यही समझाने की तो कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, हम उसे अनुप्रास कहलाते हैं। ठहरो ठहरो, मुझे तो तुम भूल ही गए। मैं हूँ यमक। मेरे बिना भी तो कविता की कवि अधूरी होती है, क्योंकि जब एक ही शब्द एक से अधिक बाहर आए और उनके अर्थ अलग अलग हो तो उसे ही तो यमक कहते हैं। जैसे काली घटा का घमंड घटा। रुको भाई रुको, तो क्या है काली घटा का घमंड घटा? तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। इस पंक्ति में एक ही शब्द दो बार आया है, जिसमें घटा का पहला अर्थ है बादल और दूसरा अर्थ है कम होना। अरे श्लेष भाई, तुम यहाँ चुपचाप क्यों खड़े हो और यमक के साथ क्यों चिपके हुए हो? हाँ जी हाँ, मैं हूँ श्लेष अलंकार। मेरा अर्थ है चिपकना। जब एक शब्द में अनेक अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ मैं ही तो होता हूँ। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? कवि की कविता और भाषा में मेरे द्वारा ही तो 4 साल लगते हैं, इसीलिए तो मैं हूँ इतना खास। मेरे नाम को ही ले लीजिए, मैं हूँ श्लेष अलंकार। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गयो न उबरे, मोती मानस चूर। अरे भाई, ये क्या है? इसमें तो पानी बहुत बार आ रहा है। हाँ, आपने सही समझा। इस पंक्ति में 3 बार पानी की आवृत्ति हुई है, जिसका अर्थ है इज्जत, मोती और चूने के संदर्भ में होना। मैं बहुत बलशाली हूँ। मैं अपनी एक अंगुली पे पूरी पृथ्वी को उड़ा सकता हूँ। मैं अपनी एक फूट से पूरे हिमालय पर्वत को उड़ा सकता हूँ। तुम्हें पता है, मैं अपने क्रोध विवाह के सारे वनों में आग लगा सकता हूँ। शांत भाई शांत, अपना क्रोध कम करो और इतनी टीके मारना बंद करो। मैं टीके नहीं मार रहा, मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें पता है कितने कवियों ने मेरा इस्तेमाल करके अपनी कविताओं में महारत हासिल की है, पुरस्कार जीते हैं। जैसे हनुमान के पूंछ में लग न पाए आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। ओहो, यह कैसे संभव है? बिना हनुमान की पूंछ में आग लगे लंका कैसे जल गई? बात को इतना बड़ा चढ़ा के मत कहो। ये तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ पर भी बात बड़ा चढ़ाकर बोली जाती है, वहाँ मैं अतिशयोक्ति ही होता हूँ। अब मैं आप सभी को अपने परिवार के अंतिम सदस्य मालवीकरण से मिलवाना चाहता हूँ। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मैं भी तो आपका मित्र हूँ, मुझे भी तो अपना परिचय देना है। काव्य के पदार्थ और जड़ चेतन का प्रयोग करके जब कवि अपनी कविता को रोचक बनाता है, वहाँ मैं ही तो होता हूँ। अब समझ में आया तुम्हें? ओहो, तुम तो और भी महान निकले। हाँ जी हाँ, अब समझ में आया तुम्हें कि जब कवि अपनी कविता को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक पदार्थ और जड़ चेतन का प्रयोग करता है और उन्हें मानव जैसे बनाने की चेष्टा करता है, वहाँ पर मैं भी तो होता हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया है। तो जैसा कि आप सभी ने अभी देखा कि किस प्रकार